गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर सब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी में चैप्टर नंबर 3, जिसमें हमने लास्ट देखा था फ्यूज़न वेल्डिंग प्रोसेस, जिसके अंदर हमने इलेक्ट्रो बीम वेल्डिंग एंड लेज़र बीम वेल्डिंग प्रोसेस के बारे में डिस्कस किया था। आगे बढ़ेंगे आज चैप्टर में। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिफेक्ट इन वेल्डिंग। डेट मीन्स के जो अलग अलग तरह की डिफेक्ट्स प्रोड्यूस होती है वेल्डिंग के अंदर, उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो पहली जो वेल्डिंग डिफेक्ट है, मतलब आप वेल्डिंग करोगे, पूरा वेल्डमेंट यानी जो जॉइंट लगेगा, उसका जब आप इंस्पेक्शन करोगे तो इंस्पेक्शन के अंदर आपको कुछ खामियां, कुछ डिफेक्ट देखने को मिलेगी। तो वही है, उसको हम लोग क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। तो पहला है लैक ऑफ पेनिट्रेशन। डेट मीन्स आपका जो जॉइंट है, आपने जो गैप बनाया है, उसके अंदर मेटल पिघल के बराबर प्रॉपरली पेनिट्रेट होना चाहिए, यानी हर एक कॉर्नर तक वो फैल जाना चाहिए। क्लियर? अगर वो अच्छे से पेनिट्रेट नहीं हो पाएगा, अच्छे से सेट नहीं हो पाएगा, कहीं पे गैप रह जाएगा, तो इस तरीके की डिफेक्ट क्रिएट होगी, जिसको बोला जाता है लैक ऑफ पेनिट्रेशन। जिससे क्या होगा, इट इज़ द फेलियर ऑफ द फिलर मेटल टू पेनिट्रेट इनटू द जॉइंट। जो फिलर मेटल है, इसका ये फेलियर है कि भाई वो खुद अपने आप पिघल के, या फिर पिघल तो गया लेकिन बराबर से जहाँ पे जॉइंट था, जहाँ पे गैप था, वहाँ पे पहुँच नहीं पाया और सेट नहीं हो पाया। क्या रीज़न होंगे इसके? इन एडिक्वेट डिस्लैगिंग। ठीक है, रीज़न दिए गए हैं कि आपने अगर स्लैगिंग है वो अच्छी तरीके से नहीं किया है। इनकरेक्ट एज प्रिपरेशन, वेल्डिंग करने से पहले जो एज प्रिपरेशन किया जाता है, प्री क्लीनिंग प्रोसेस की जाती है, वर्कपीस को साफ क्लीन किया जाता है, फिर कुछ एंगल पे वर्कपीस को यानी मेटल को कट किया जाता है, वो सब आता है एज प्रिपरेशन में। अगर आपने वो सही से नहीं किया है तो उसकी वजह से प्रॉब्लम होगा। इनकरेक्ट वेल्डिंग टेक्निक, जो प्रॉपर वेल्डिंग टेक्निक है वो आपने यूज़ नहीं किया है। तो ये 3 रीज़न है जिसकी वजह से क्या होगा, बेसिकली लैक ऑफ पेनिट्रेशन क्रिएट होगा। दूसरे भी रीज़न दिए गए हैं, जैसे कि लैक ऑफ फ्यूज़न, जो प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन होके मेटल पिघल के जो फ्यूज़न प्रोसेस होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। क्लियर? उसके साथ साथ कुछ और रीज़न दिए गए हैं, इसमें है टू फास्ट अ ट्रैवल। आप जल्दी जल्दी क्या कर रहे हैं, जो भी वेल्डिंग का रोड है या फिर वेल्डिंग का जो भी इलेक्ट्रोड है, ठीक है, जो वेल्डिंग प्रोसेस कर रहा है उसको आप फटाफट ट्रैवल करवा रहे हैं, यानी फटाफट उसको मूवमेंट दे रहे हैं, उसकी वजह से भी गैप रह जाता है। इनकरेक्ट वेल्डिंग टेक्निक, जो वेल्डिंग टेक्निक है वही आपने गलत यूज़ किया है, जो एक्चुअल में यूज़ होने वाला था उससे आपने उल्टा यूज़ कर लिया है। इनसफिशिएंट हीट, प्रॉपर अमाउंट में जो हीट डेवलप होना चाहिए मेटल को पिघालने के लिए, फिलर मेटल को पिघालने के लिए, उसकी वजह से भी ये डिफेक्ट क्रिएट हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है पोरोसिटी। पोरोसिटी का मतलब क्या होता है, कहीं पे छेद रह जाने, छोटे छोटे हॉल रह जाने, ठीक है, हॉल बन जाते हैं, छोटे छोटे जगह छूट जाती है वो। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ स्मॉल हॉल थ्रू आउट द वेल मेटल। पोरोसिटी का मतलब क्या होगा कि सपोज़ आपने इतनी जगह पे वेल्डिंग किया ऐसे, क्लियर है, तो थ्रू आउट जहाँ तक आपने वेल्डिंग किया है वहाँ पे छोटे छोटे हॉल रह जाएंगे, या फिर ग्रुप ऑफ स्मॉल हॉल, बहुत ही सारे छोटे छोटे हॉल रह जाएंगे, जिसकी वजह से अंदर गैस ट्रैप्ड होता है। ठीक है, और कुछ ना कुछ डिफेक्ट क्रिएट होती है, जिससे वेल्डिंग कंपोनेंट या फिर जो जॉइंट है उसके अंदर फेलियर क्रिएट होता है, जिसको बोला जाता है पोरोसिटी। क्या क्या प्रॉब्लम होंगे या फिर क्या रीज़न है जिसकी वजह से ये पोरोसिटी नाम की जो डिफेक्ट है वो क्रिएट होती है? तो आपकी जो मेटल है, आपका जो फिलर मटेरियल है, उसके ऊपर कुछ केमिकल लगा होगा,
जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होता है। आपके वेल्डिंग के जो कंपोनेंट है, यानी जो आप वर्क पीस को वेल्डिंग करने वाले हैं, उसकी सरफेस पे कुछ ऑयल, ग्रीस या केमिकल लगा होगा, तो उसकी वजह से ये डिफेक्ट क्रिएट होती है। ठीक है। डैम्पनेस, मतलब अच्छे से मटेरियल पिघल के डैम्प नहीं हो पाता है। टू रैपिड कूलिंग ऑफ द वेल्ड, जो प्रॉपर रेट से कूलिंग एक्शन या फिर कूलिंग का जो प्रोसेस कंडक्ट होना चाहिए, उससे थोड़ा कूलिंग फास्ट हो रहा है। ठीक है, अनइवन कूलिंग हो रहा है, तो इससे पोरोसिटी क्रिएट होगी। नेक्स्ट है स्लैग इंक्लूजन। ठीक है, स्लैग का मतलब क्या होता है कि जो पिघला हुआ मटेरियल है वो तो जॉइंट क्रिएट करेगा ही, लेकिन उसके ऊपर सॉलिडिफिकेशन होने के बाद एक ऑक्साइड का लेयर यानी पपड़ी जैसा भाग जो है वो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, एक पपड़ी जो है ना, पपड़ी मतलब क्या होता है, कोटिंग, वाइट कलर का एक कोटिंग हो जाएगा मटेरियल का, पपड़ी, इसको बोलेंगे स्लैग इंक्लूजन। कई बार क्या होता है कि आपके जो वेल्ड कंपोनेंट है, आपका जो फिलर मटेरियल है, उसके अंदर जो इम्प्योरिटी होती है, उसकी वजह से स्लैग फॉर्मेशन होता है, जिसको स्लैग इंक्लूजन भी कहते हैं। स्लैग फ्रॉम प्रीवियस रन नॉट बीइंग क्लीन अवे। अगर आप लोग एक बार वेल्डिंग करना चाहते हैं, अगर आप लोग वेल्डिंग करने की प्रोसेस देखोगे तो पहले एक बार वेल्डिंग होता है, उसके ऊपर ही दूसरी बार वेल्डिंग, फिर उसके ऊपर तीसरी बार वेल्डिंग। ऐसे क्या होता है, ज़्यादा डेप्थ वाला जो वेल्डिंग होता है उसको मल्टी पास वेल्डिंग करके पूरा गैप फिलअप किया जाता है। तो अगर आपने पहली बार एक बार वेल्डिंग किया है, उसके ऊपर कुछ इम्प्योरिटी रह गई है, स्लैग रह गया है, उसको आपको चिपिंग हैमर, एक हैमर आता है, ठीक है, पॉइंटेड हैमर आता है जिसको बोलते हैं चिपिंग हैमर। तो चिपिंग हैमर से आपको वो जो ऑक्साइड का लेयर है, जो स्लैग है, वो आपको रिमूव करना है। उसके बाद आपको उसके ऊपर दूसरा वेल्डिंग प्रोसेस करना है, यानी दूसरा जो वेल्डिंग का पास है वो कंडक्ट करना है। अगर आप लोग चिपिंग हैमर को यूज़ करके जो स्लैग है उसको क्लीन नहीं करोगे तो उसकी वजह से ये स्लैग इंक्लूजन नाम का डिफेक्ट क्रिएट होगा। ठीक है, आपने जो पहला पास वेल्डिंग किया है उसके ऊपर आप दूसरा भी तीसरा कर दोगे तो सफिशिएंट अमाउंट में आपको जो जॉइंट का स्ट्रेंथ मिलना चाहिए वो मिल पाएगा नहीं। दूसरा क्या रीज़न है कि आपने सरफेस को प्रॉपरली क्लीन नहीं किया है। ठीक है, जो भी वेल्डमेंट है, जो भी वेल्डिंग का वर्क पीस है, ठीक है, इसके ऊपर अगर हम लोग वेल्डिंग प्रोसेस कंडक्ट करते हैं तो उसके पहले उसको प्री क्लीन किया जाता है, यानी उसको केमिकल से, डिटर्जेंट से साफ़ किया जाएगा, धोया जाएगा, फिर सुखाया जाएगा, वापस साफ़ किया जाएगा, ताकि उसके ऊपर कुछ भी ऑयल, ग्रीस, डस्ट, कोई भी केमिकल रहे नहीं। अगर कुछ भी रहेगा तो उससे उसके ऊपर स्लैग फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट है अंडरकट। अंडरकट का मतलब क्या होता है, तो आपको ऊपर से ऐसा लगेगा कि भाई प्रॉपरली वेल्डिंग हो चुका है, लेकिन कुछ जगह, कुछ हिस्से ऐसे होंगे जहाँ पे मटेरियल पहुँच ही नहीं पाएगा। ठीक है, और कुछ कट या फिर कुछ क्रैक जैसा रह जाएगा, ग्रूव बन जाएगा। देयर आर ग्रूव्स और स्लॉट अलोंग द एज ऑफ द वेल्ड कोस्ट बाई। ठीक है, आप जो वेल्डिंग कर रहे हैं उसकी वजह से कुछ ग्रूव रह जाएंगे वेल्डिंग, जहाँ फिलर मटेरियल आपने अप्लाई किया है, जहाँ पे आपने जॉइंट लगाया है, वहाँ पे कुछ ग्रूव रह जाएंगे, स्लॉट्स रह जाएंगे। ठीक है, जिसको बोला जाता है अंडरकट। किसकी वजह से अंडरकट होता है, तो अगर आप लोग वेल्डिंग कर रहे हैं उस टाइम पे आप जो वेल्डिंग का इलेक्ट्रोड है, डेट मीन्स के जो हमारा टूल है, उसको आप फटाफट ट्रैवलिंग करवा रहे हैं, फटाफट आप उसको मोमेंट दे रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, तो ये जो अंडरकट है वो डिफेक्ट क्रिएट होगा। क्लियर। तो चैप्टर नंबर 4 डेट मीन्स चैप्टर नंबर 3 डेट मीन्स जो हमारा मेटल जॉइनिंग प्रोसेस था वो ओवर हो चुका है। इसी लेक्चर के साथ कंटिन्यूस में ही हम लोग चैप्टर नंबर 4 जो है हमारा, जिसका नाम है मेटल शेपिंग एंड फॉर्मिंग, वो चालू कर देंगे आज ही, इसी लेक्चर को कंटिन्यूस करते हुए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4, मेटल शेपिंग एंड फॉर्मिंग। डेट मीन्स अगर आपको किसी चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग करना है, अगर आप प्रोडक्शन करना चाहते हैं, तो उसके अंदर आप लोग मेटल को जो शेप देने का प्रोसेस है, ठीक है, तो अलग अलग तरीके से, अलग अलग मशीनिंग प्रोसेस, अलग अलग
टेक्निकल या फिर मैकेनिकल प्रोसेस यूज़ करके आप मेटल को शेप दे सकते हैं, वो सारी प्रोसेस को बोला जाएगा मेटल शेपिंग प्रोसेस। ठीक है, शेपिंग में क्या होता है, तो कि हम लोग जो मेटल है, जो वर्कपीस है, उसकी साइज़, उसका शेप, उसके जो डायमेंशन है वो चेंज करते हैं। बिल्कुल उसी तरह जो फॉर्मिंग प्रोसेस है, तो फॉर्मिंग प्रोसेस का मतलब भी यही है। फॉर्मिंग मतलब टू फॉर्म, यानी कोई एक आकार देना, कोई एक शेप देना। तो दोनों प्रोसेस सेम है, जिसका पूरा इंट्रोडक्शन के साथ साथ पूरा डिटेल में डिस्क्रिप्शन चैप्टर नंबर 4 में दिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से, चैप्टर नंबर 4 को। इंट्रोडक्शन में क्या कहा गया है, तो जो मेटल शेपिंग प्रोसेस है, मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस है, उसका कुछ हमको डिस्क्रिप्शन दिया गया है। ठीक है, मेन चीज़ें उसको देख लेते हैं। पहला क्या है कि जब भी हम लोग मेटल शेपिंग या फिर कोई मैकेनिकल वर्किंग प्रोसेस करके मेटल या कोई धातु है या फिर किसी धातु का जो वर्कपीस है, उसके ऊपर अगर हम लोग उसका शेप, साइज, डायमेंशन चेंज करने की जो प्रोसेस करते हैं, तो सिंपली उसमें क्या होता है, तो सिंपल एक टेक्निकल प्रिंसिपल है हमारा, मैकेनिकल प्रिंसिपल है, जिसके अंदर क्या होता है, तो उसमें उनको इन लोगों ने नाम दिया गया है कि जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है। अभी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का मतलब क्या है, तो कि जो भी आपका मेटल है, मेटल का वर्कपीस है, उसके अंदर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा, और परमानेंटली या फिर कुछ टेम्पररी डिफॉर्मेशन क्रिएट होगा, और आपका जो भी वर्कपीस है, आपका जो भी मेटल है, उसका क्या चेंज हो जाएगा, आकार, यानी शेप चेंज हो जाएगा। अब ऐसा क्यों होता है, तो कि विद द हेल्प ऑफ द मैकेनिकल प्रेशर, आप उस वर्कपीस के ऊपर, उस मेटल के ऊपर मैकेनिकल प्रेशर अप्लाई करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे। ठीक है, जिससे क्या होगा, तो कि उस पर्टिकुलर मेटल या फिर वर्कपीस के अंदर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा, और उसकी वजह से उस कंपोनेंट के, उस वर्कपीस के डायमेंशन, प्रॉपर्टी, सरफेस कंडीशन और जो भी शेप है, जो भी आकार है, वो चेंज होंगे। क्लियर। अब आप जब भी किसी कंपोनेंट के ऊपर मैकेनिकल प्रेशर या फिर फोर्स लगाएंगे, तो पर्टिकुलर उस सरफेस पे जब फोर्स लगेगा, तो उसकी वजह से उस कंपोनेंट के अंदर स्ट्रेस क्रिएट होगा, स्ट्रेस की वजह से स्ट्रेन क्रिएट होगा, और उसकी वजह से ही प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा, और मटेरियल का या फिर वर्कपीस का जो भी आकार है वो चेंज होगा। क्लियर। तो आपको याद क्या रखना है, एक आपको मैकेनिकल प्रेशर यानी फोर्स अप्लाई करना है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उस डायरेक्शन में स्ट्रेस और स्ट्रेन उत्पन्न होगा, यानी स्ट्रेस और स्ट्रेन क्रिएट होगा, और मटेरियल का या फिर जो भी वर्कपीस है उसका शेप चेंज हो जाएगा। अब ये जो प्रोसेस है वो आप लोग वर्कपीस को यानी मेटल को गर्म करके, यानी हायर टेम्परेचर पे गर्म करके भी कर सकते हैं। अगर आप इसको पूरा गर्म करेंगे और उसके बाद उसके ऊपर प्रेशर या फिर फोर्स लगा के उसका आकार चेंज करेंगे, तो हॉट वर्किंग प्रोसेस कहलाएगी। अगर आप लोग बिना गर्म किए रूम टेम्परेचर पे ही प्रोसेस करेंगे, तो वो कोल्ड वर्किंग प्रोसेस कहलाएगी। तो ये जो टेम्परेचर के क्राइटेरिया है वो भी आपको याद रखने हैं। जैसे कि हर एक मेटल का एक टेम्परेचर पॉइंट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। दैट मीन्स अगर आप उस मेटल को अबव रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, यानी रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर की जो वैल्यू है उसे थोड़ा ज़्यादा गर्म करेंगे, तो उसके अंदर उसका जो भी क्रिस्टल अरेंजमेंट है वो चेंज होगा। क्लियर। और आप उसको इजीली शेप दे सकते हैं। तो जब आप किसी मेटल को या फिर किसी मेटल के वर्कपीस को अबव रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर तक गर्म करके उसके बाद उसके ऊपर प्रेशर या फिर फोर्स अप्लाई करके अगर उसका आप शेप चेंज कर रहे हैं, तो ये कहलाएगी हॉट वर्किंग प्रोसेस, क्योंकि इसमें आप वर्कपीस को गर्म कर रहे हैं। कब तक गर्म करना है, अबव द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, जिसकी वजह से इसके अंदर नए ग्रेन है उसका फॉर्मेशन होगा और आप इजीली शेप चेंज कर पाएंगे। अगर आप वर्कपीस को गर्म नहीं कर रहे हैं, रूम टेम्परेचर की जो कंडीशन है, नॉर्मल जो कंडीशन है, वहाँ पे आप अगर उसको बिना गर्म किए, बिना कोई हीट सप्लाई किए, नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर है उस पे ही आप अगर उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करके अगर उसका आप शेप चेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें आपने वर्कपीस को गर्म नहीं किया है,
कोल्ड कंडीशन में आपने ये प्रोसेस किया है तो इसको बोला जाएगा कोल्ड वर्किंग प्रोसेस। क्लियर। तो आपको दो कंसेप्ट नए जानने को मिले यहाँ पे कि अगर वर्कपीस को अबव रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर तक गर्म करके शेप चेंज किया जाएगा तो वो हॉट वर्किंग प्रोसेस कहलाएगी, और अगर बिना गर्म किए रूम टेम्परेचर पे ही उसके ऊपर हम लोग फोर्स अप्लाई करके, प्रेशर अप्लाई करके अगर उसका शेप चेंज करेंगे तो वो कोल्ड वर्किंग प्रोसेस कहलाएगी। क्लियर। तो ये दोनों मेजर कैटेगरी है जिसको आप ध्यान में लोगे तो जो मेटल शेपिंग और मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस है, ये दोनों प्रोसेस को ये दो मेजर कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। और सारी इंडस्ट्री वाले पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में, पूरे इंडिया में, हर एक कंट्री में, सब जगह बिल्कुल इसी तरह ही दो कैटेगरी के अंदर ही ढेर सारी मेटल शेपिंग और फॉर्मिंग प्रोसेस होती है। क्लियर है। तो यहाँ तक रखते हैं आज के लेक्चर में। क्लियर। चैप्टर 3 ओवर हो चुका है, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 4 हमने स्टार्ट कर लिया है। आप लोग कंटिन्यूसली लेक्चर देखिए, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको लगे उसको आप क्लास नोट में नोट डाउन कीजिए। यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और चैप्टर 4 को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।